सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ लिया था और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हमने समझ भी लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्ट 2 हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों, इसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पर्वत के ऊपर की भूमि को हम कहते हैं आदित्यका, और ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यूपी टेट और सी टेट, इसके अलावा आप लोग के सुपर टेट की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? दोस्तों, प्रधान और मंत्री, अगर यहाँ पर देखा जाए, प्रधान जो लगा हुआ है ये मंत्री के लिए ही लगा हुआ है, मंत्री के आगे ही प्रधान लगा हुआ है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या है, ये विशेष्य है या उपमेय है। तो इसलिए यहाँ पर जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। और यहाँ पर बहुब्रीहि और तत्पुरुष भी लिखा हुआ है, लेकिन जो करेक्ट आंसर जो ज्यादातर सही माना गया है वो कर्मधारय ही माना गया है। और प्रधानमंत्री अगर देखा जाए, जैसे कि हम गजानन प्रयोग करते हैं गणेश जी के लिए, अनेक नाम है उनके, तो वैसे ही प्रधानमंत्री भी एक पद होता है और इस पद पर कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जैसे कि हमारे देश में हर 5 साल पर आपको पता है चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री भी अलग अलग होते हैं। तो मतलब पद का नाम तो प्रधानमंत्री ही है, लेकिन वहां पर व्यक्ति क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर बहुब्रीहि समास लिखा हुआ है, ठीक है। और आप सभी को पता है जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तत्पुरुष दिया हुआ है। लेकिन आपको करेक्ट जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कर्मधारय समास अगर ऑप्शन में है तो कर्मधारय ही आप लगाओगे, अगर नहीं है तब आप बहुब्रीहि या तत्पुरुष देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर कर्मधारय समास है ऑप्शन में तो राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का, किसका? राम का। राम का संबंध किससे? उसके घर से है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? वह अपना सिर खुजलाता है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है ना उससे, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिणी बाढ़ी, कौन सा अलंकार है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो आप देखिए मानव, यहाँ पर हा पर छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, जन जानो मानो या जानो मानो जहां पर भी आता है इस तरीके से वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप याद रखिएगा, जन जानो मानो मानव, इस तरीके से जब वर्ड आते हैं बीच में तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, तो इन सब में भाव होता है, तो ये भाववाच्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर, तो काला सागर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 58 है, चौराहा में कौन सा समास है? दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया है कि जहां पर भी संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए चौराहा, ठीक है, तो 4 रास्तों का समूह, तो इस तरीके से जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आते हैं वहां पर होता है द्विगु समास, ठीक है। तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। यहाँ पर तत्पुरुष समास भी दिया है, लेकिन आपको राइट आंसर द्विगु समास ही लगाना है, और यही बिल्कुल राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? आपको अच्छे से पता है कि उपसर्ग शब्दों के आगे लग करके ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो संस्कार में सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए सम, इस तरीके से लिखेंगे आप। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से तो है ही, आगे चल करके आपको पता है कि आपको यूपी टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, सी टेट भी देना है, उन सब की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा? दोस्तों, ये जो सुष्टि लिखा हुआ है
ये 2018 के सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि सुष्ठी का तद्भव शब्द क्या है। तो सोंठ को ही हम क्या कहते हैं, सुष्ठी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, सोंठ को ही क्या कहते हैं, सुष्ठी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है। दोस्तों, लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो लिखावट में आवट या वट प्रत्यय है, लेकिन मोस्टली आपको आवट ही मिलेगा और इसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यही डिफरेंस होता है स्वर और व्यंजन में। 2015 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आदर्श वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। दोस्तों, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, यहाँ पर आधा का रहेगा तो विरक्ति हो गया, और निस्सीम का विलोम होता है असीम। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, विरक्ति का विलोम अनुरक्ति और असीम का विलोम निस्सीम। 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको पता है, इस तरीके से एक लाइन होती है और उसके नीचे एक बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत का मतलब तेजी से पढ़ना, फास्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन अब तक 3 से 4 बार आप पढ़ चुके हो। राजन सीरीज में भी था, अतिलपुत्री में भी, बहुविकल्पी में भी। इसके अलावा इसी आप लोगों के पवन सीरीज में ही बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, फिर अतिलपुत्री में भी पूछा है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो द्रुत का मतलब होता है तेज या शीघ्रता से कोई कार्य करना, तो द्रुत पाठ का मतलब शीघ्रता से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंश और अंश में क्या डिफरेंस है, या अंश और अंश का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश का अर्थ होता है भाग या किसी चीज का टुकड़ा या किसी चीज का पार्ट, ठीक है। और अंश मतलब होता है कंधा। तो सिर्फ ये श का डिफरेंस है, और इस श के डिफरेंस में दोनों का अर्थ देखिए कितना अलग अलग है। अंश मतलब कंधा होता है और अंश मतलब किसी चीज का भाग या टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का क्या अर्थ होता है। तो स्वर किसे कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, या फिर ऐसे वर्ण जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान का होता है पतन और मुख का होता है वाचाल। मुख का मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता, वाचाल का मतलब जो बहुत बोलता रहता है। उत्थान का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत आगे जा रहा है, बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। और पतन का मतलब उसका अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आ उपसर्ग में आ जन्म के आगे लगेगा आ, तो आ जन्म। गमन के आगे लगेगा आ, तो आगमन। काश के आगे लगेगा तो आकाश। क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपको पता है। तो सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 72 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रति उपसर्ग, छाया में लगेगा तो प्रतिछाया, कूल में लगेगा तो प्रतिकूल। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 74 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कारक में अक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है। ईसा ने पत्र पढ़ा, यानी कि पत्र पढ़ने का काम क्या है, पूरा हो गया, तो ये भूतकाल में हुआ है ना। तो इसमें लकार कौन सा प्रयोग हुआ है, लंग लकार को ही हम भूतकाल कहते हैं, आपको पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 76 है, बालक तेज दौड़ता है। वाक्य में क्रिया विशेषण। क्रिया, दौड़ना क्या है? क्रिया काम है। और वो दौड़ता कैसे है? तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज शब्द आया है ये किसके लिए आया? दौड़ने के लिए आया है ना। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज शब्द है ये होता है क्रिया विशेषण। तो वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विशेष, विशेष, विशेष क्या है? विशेष्य। या फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेष विशेष्य का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन का मतलब होता है कथन या आख्यान या फिर व्याख्या करना किसी चीज का। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। सर्वनाम की परिभाषा आप देखिए, लगातार 2 बार अभी तक मिल चुका आपको। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग में प्रचार, प्रसार, प्रकार, इसके अलावा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। प्रत्यय मतलब प से प्रत्यय, प से पीछे, यानी कि शब्दांश के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, लौकिक में इक प्रत्यय है। मित्रता में मित्र में ता जुड़ा है, तो ये जो ता है ये ता प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 81 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल के प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा गया है। 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के उद्देश्यों में मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाए बिना ही मौन वाचन कर सकता है। अपने मन में आप पढ़ रहे हो तो किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। इसके अलावा अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी छुट्टियों का उपयोग कर सकते हो किसी भी किताब को पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 84 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, जैसे कि मैं और हम। उसके बाद है मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए यानी कि तू, तुम, आप। और सा है अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए यानी कि वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 85 है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उपसर्ग आगे लगता है आपको पता है, तो कार में लगेगा तो अधिकार, वक्ता में लगेगा तो अधिवक्ता, नियम में लगेगा तो अधिनियम, यक्ष में लगेगा तो अध्यक्ष। तो इस तरीके से ये अधि उपसर्ग याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये मैंने भी आपको बताया भी है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है? गरम, और ये गरमाना हो गया। इस तरीके से रोना क्या है? क्रिया, और ये रुलाना हो गया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का होता है विद्वान और तपस्विनी का होता है तपस्वी। 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अशुद्धि शोधन में शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दीजिए। शब्दों में अशुद्धियां शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी न होने के कारण या उच्चारण गलत करने की वजह से शब्दों की अशुद्धियां होती हैं। शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियां अधिक देखने को मिलती हैं। यहाँ कुछ शब्द और उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं हम शब्द। देखिए, अक्सर हम अशुद्ध रूप से नाराज लिख देते हैं, लेकिन ये होता क्या है? नाराज होता है इसका शुद्ध रूप। इस तरीके से पूर्व, प पर बड़ा ऊ की मात्रा पूर्व। तिथि, तिथि में त पर छोटी ई की मात्रा और था पर भी छोटी ई की मात्रा ही होती है। गुरु,
गुरु इस तरीके से हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। र पर छोटा ऊ की मात्रा होती है। देखने में तो समझ में नहीं आता है कि र पर छोटा ऊ की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन गुरु बोलने में ही लग रहा है कि इसमें छोटा ऊ की मात्रा आएगी र पर। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ईश्वर, ईश्वर यहाँ पर आधा श रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर ये अशुद्ध दिया हुआ है। फिर अधीन है, तो आधीन आधीन होता नहीं है, यहाँ पर क्या होता है अधीन होता है, लेकिन कभी कभी लोग आधीन लिख देते हैं। फिर पुरुष, पुरुष में भी र पर छोटा ऊ की मात्रा ही होगी। इसके बाद स्टेशन, स्टेशन ये देखिए बच्चे बहुत गलत करते हैं, यहाँ पर आधा श रहेगा। स्टेशन इस तरीके से लिखा जाता है। सन्मुख का होता है, सम्मुख होता है शुद्ध शब्द। कार्यक्रम, कार्यक्रम तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद लड़की, लेकिन होता क्या है लड़की होता है शुद्ध रूप। फिर पत्नी, पत्नी इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर परिश्रम, र पर छोटी ई की मात्रा। श्रीमती ये बहुत गलत होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। श्रीमती इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है श्रीमती। ता पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी। इसके बाद पूर्ण, प पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं, हा के नीचे हलंत और ना, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आप देख लीजिए चिन्ह इस तरीके से हम लिखते हैं, ये भी बहुत लोग गलत करते हैं। इसके बाद शाम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर आप देखिए। शर्म, शर्म में ये श रहेगा। ये उत्पात ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। फिर भाग नहीं भाग्य होता है। ऋषि, री और श पर छोटी की मात्रा। आचरण नहीं होता, आचरण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इतने सारे शब्द देखे अशुद्ध और शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप कैसे उनका लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए वाक्यों में अशुद्धियां क्या होती हैं। वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अशुद्धियों के बारे में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। राम ने पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पर क्या होगा, राम ने पुस्तक खरीदी होगा। शीला का सांस फूल रहा है, शीला की सांस फूल रही है। मेरी घोड़ा दौड़ रहा नहीं होगा, मेरा घोड़ा दौड़ रहा होगा। इसके बाद और भी ढेर सारे यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। प्राण निकल गया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्राण निकल गए होगा। इसके बाद सुधा ने 5 कचौड़ी खाई, तो सुधा ने 5 कचौड़ियां खाई। हमने आज दिल्ली जाना है, हमें आज दिल्ली जाना है होगा। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आई। शीला भोजन खा चुकी है, शीला भोजन कर चुकी है। राम ने नौकरी छोड़ दिया, राम ने नौकरी छोड़ दी। सीमा पढ़ना मांगती है, सीमा पढ़ना चाहती है। मुझको स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना था। रीना मेरी पैरों में गिर पड़ी, रीना मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैं बाजार को जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती या उत्सव, इनके शुद्ध रूप यहाँ पर लिखने हैं। तो प्रिया तो बिल्कुल सही है। बुद्धिमान इस तरीके से लिखा जाएगा, आप देखिए। इसके बाद श्रीमती तो पता ही चल गया आपको, और उत्सव में त आधा ता रहेगा उत्सव में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा इन क्वेश्चंस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है। दोस्तों यहाँ पर व्यवहार रहेगा, व्यापार लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा, व्यवहार। उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई। उपयुक्त शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था का बोध होता है, तो इसलिए युक्त शब्दों में भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे कि पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई। ये सब चीजें दिखती नहीं, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में ये सब चीजें छिपी हुई होती हैं, तो इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। अभी उपसर्ग आपको पता है कि अभी आपने ऑलरेडी देखा भी है, पीछे पूछा गया था अभी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी उपसर्ग में लाशा में जुड़ेगा तो अभिलाषा, शाप में जुड़ेगा तो अभिशाप, मान में जुड़ेगा तो अभिमान, ज्ञान में जुड़ेगा तो अभिज्ञान। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग, तो सबसे पहले आप संस्कार याद रखिए।
संस्कार में भी सम उपसर्ग है। संस्कार के बाद यहाँ पर आप देखिए सम्मुख लिखा हुआ है, सम्मेलन लिखा हुआ है, इनको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 95 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अंधे का लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना, जैसे कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी थे, मतलब वो एकमात्र सहारा थे अपने माता पिता के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रसंगोचित शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 97 है, छ संयुक्त वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो जो छ है ये का और श से मिलकर के बना हुआ है। याद रखिएगा संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ और श होते हैं, और ये वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से आप लोग के इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं पूछा भी गया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर आपके पवन सीरीज के भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करा दिए। अति लघु भी आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को आप देखते हुए रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोग कर दिया करिए। और दोस्तों वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दिया करें, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर हर एक विषय का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, हर एक विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, हर एक विषय के पवन सीरीज आजाद सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। हमने इस तरीके से आप लोग का पूरा सिलेबस पढ़ाया है कि आप लोग का कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगा, और हम आपको बेस्ट तैयारी करवाएंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते हुए चलिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, जितने भी वीडियो अब तक हम लोगों ने बनाए हैं। आप जब मन करे तब देख सकते हो, कभी भी कहीं भी देख सकते हो। आपको हर एक वीडियो का हम फ्री में पीडीएफ देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और सिंपली आप टेलीग्राम पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको हमारे चैनल का लोगो मिलेगा, TUC लिखा हुआ येलो कलर का, उसके नीचे आप ज्वाइन लिखा हुआ क्लिक करेंगे आप, तो वहां से आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम से, और वहां पर भी आपको सभी वीडियोस ऐसे ही मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।